नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और इसमें किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने अधिकारियों को राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों और नकली दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं ताकि जनता उन्हें पहचान सके। इससे समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ संदेश जाएगा और दूसरे लोग भी इस तरह के अपराध करने से डरेंगे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य पदार्थों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। योगी सरकार का यह कदम जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मिलावट और नकली दवाओं का कारोबार न केवल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में विश्वास को भी कमजोर करता है। सरकार की यह सख्त नीति से आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ व दवाएं मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। अधिकारियों ने इस निर्देश के बाद तेजी दिखाते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कई जिलों में छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। इस विषय पर चर्चा विस्तार से करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी मिलावट का धंधा कैसे फल फूल रहा है। सिस्टम में कहां कुछ कमी है जिसका फायदा उठाकर ये मिलावटखोर छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और इसमें किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने अधिकारियों को राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों और नकली दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं ताकि जनता उन्हें पहचान सके। इससे समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ संदेश जाएगा, दूसरे लोग भी इस तरह के अपराध करने से डरेंगे। उन्होंने अधिकारियों से भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य पदार्थों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। योगी सरकार का यह कदम जनता के स्वास्थ्य को जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मिलावट और नकली दवाओं का कारोबार न केवल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में विश्वास को भी कमजोर करता है। सरकार की सख्त नीति से आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ व दवाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अधिकारियों ने इस निर्देश के बाद तेजी दिखाते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कई जिलों में छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, इसमें किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों और नकली दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं।
और इस अहम मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मिलावटखोरी और नकली दवाओं का जो कारोबार बढ़ रहा है, उस पर योगी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अबरेल मलिक जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है सपा से। सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अबरेल मलिक जी आपसे करेंगे। अबरेल मलिक जी, जो वर्तमान कानून है उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी और नकली दवाओं के जो विक्रेता हैं उनको रोकने के लिए जो कानून है, क्या वो पर्याप्त नहीं है जो इस प्रकार का जो योगी सरकार है कदम उठा रही है? अबरेल जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? दोषियों को जी जी मेरी आवाज आप तक जी आ रही, जी जी आ रही। जी नहीं, किसी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को जो मिलावटखोरी को अंजाम देने का जी काम करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, निश्चित रूप से उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें जी किसी प्रकार से संदेह, संशय और दोहरा नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, जी क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की या विपक्ष की सरकार नहीं है, ये जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन हमारी पॉलिसी है। किसी प्रकार से किसी अपराधी को, किसी भ्रष्टाचारी को, किसी जी मिलावटखोर को, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के करप्शन को किसी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार का जी यही संकल्प है। और इस दृढ़ संकल्प को मैं सोचता हूं पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारे सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। ठीक है। पूजा मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? पूजा मिश्रा जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप हमें सुन बिल्कुल। पा रहे हैं? पूजा मिश्रा जी, देखिए जो उत्तर प्रदेश में मिलावट करेंगे या फिर जो नकली दवाएं हैं जो बेचते हैं, जो कारोबारी हैं, इसके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिया है, साथ ही उनके पोस्टर भी चौराहों पे लगाए जाएंगे। इस कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जी और जो है, जहां तक बात रही, अभी आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो मार्च 2024 जो है खाद्य सुरक्षा विभाग में एक निरीक्षण किया गया था, जिसमें से जो है लगभग जी 6,000 या 7,000 का निरीक्षण किया गया था, जिसमें से लगभग जो है 1300 नमूने ऐसे मिले जो फेल हो गए हुए थे। जी और उसमें जो है 34 ऐसे मिले कि जो बिल्कुल लायक ही नहीं थे, असुरक्षित घोषित कर दिए गए। उन पे कहाँ कितनी कार्रवाई हुई? और उसके बाद में इस सरकार ने कहा था कि हम 12 मंडलों में बनाएंगे, ऐसे जो है संस्थान बनाएंगे जिसपे निरीक्षण किया जाएगा जी कि यहाँ पे जो दवाइयां बन रही है या फिर जो खाद्य पदार्थ है उनकी गुणवत्ता कैसी है, जी उसमें से कितना बन गया हुआ है, बना है तो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। और ये था कि लैब असिस्टेंट्स के लिए जो है 1200 लोगों की भर्तियां की जाएंगी। वो जी 1200 लोग भर्तियां हुए कि नहीं हुए? कहाँ? वो जहां तक मुझे जानकारी है एक भी भर्ती नहीं हुई है। जो जी 12 मंडलों में जो है बनने की बात थी वो भी नहीं बना हुआ है। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अब चौराहे पे तस्वीर लगेगी। आप इस पे बात करते ना, जो आपने फंड एलोकेट किया हुआ था। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रतिबद्ध है। भाई, ये सारी चीजें सरकार ने कही हुई थी कि हम ये कार्य करेंगे, उसके लिए फंड एलोकेशन भी हुआ है। तो फंड एलोकेशन के बाद में वो कार्य कहाँ तक पहुंचा? और जो ये आपके अपराधी मिले, आप उठा करके देखेंगे तो कितनी सारी जो है छापेमारी में ही पाई गई है कि दवाइयां खराब पाई गई। उन जो जी दवाइयां खराब पाई गई उनके कितने पोस्टर लग गए, और पोस्टर लगने के बाद में उनमें से आप कह रहे हैं कि सामाजिक अपराध है। बिल्कुल ही सामाजिक अपराध है। उनमें से कितनों को सजा दी गई, कितने के ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई। अगर इन आंकड़ों को आप टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनके शब्द है और जो जी धरातल पे है उस पे डिफरेंस है। ये क्राइम की कैटेगरी में बिल्कुल आता है। और आप जब खड़े होकर के, इससे पहले भी जो है हो रहा था कि नहीं अब मिलावट के खिलाफ सरकार सख्त हो रही है। भाई, मिलावट के खिलाफ सरकार सख्त हो रही है, कहाँ सख्त हो रही है? क्या स्टेप उठा रहे हैं? सिर्फ कागज में स्टेप उठ रखे हुए हैं कि ये हमारा जो है प्रोटोटाइप है। वो प्रोटोटाइप तक ही रह गया हुआ है, प्रोटोटाइप से जो है आगे नहीं बढ़ा हुआ है। और कह रहे हैं प्रतिबद्ध है। फिर ऐसे अगर बयानबाजी से होता हो सोल्व तो हो जाए सोल्व, फिर पोस्टर ही लगा लिया जाए, सॉल्व जी भी हो जाए एफआईआर, और कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से जो योगी सरकार कदम उठा रही, तो जाहिर सी बात है कि कुछ योगी जी को लगा होगा कि जो मिलावटखोर लोग हैं वो सुधर नहीं रहे हैं,
तो क्या माना जाए कि जो खाद्य विभाग है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है? जो कानून अभी तक थे क्या वो पर्याप्त तो नहीं थे इन लोगों के लिए जो ऐसा कदम उठाना पड़ा योगी सरकार को? देखिए संदीप जी, आपने जी देखा होगा कि जब होली के त्योहार या जी दीपावली त्योहार आता है तो मिलावट खोर चाहे तेल में हो जी चाहे खोए में हो, अपना धंधा जोरों शुरू कर देते हैं। मेरी ये समझ में आता, जब मंडियों में छापा पड़ता है तो लोग कुंटलों दूध कुंटलों खोया छोड़ के हर सरकार में गए हैं। मैं ही सरकार बात नहीं कर रहा हूँ, जी पूजा जी बैठी हुई है, पूछिएगा। सपा सरकार में जब छापे पड़ते हैं तब भी यही हाल था, और भाजपा सरकार में छापे पड़ते हैं तभी लोग छोड़ भाग जाते हैं। होली दिवाली खत्म हो गई, जांच खत्म हो गई। आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि इतना खाद्य पदार्थ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, अगर उसमें मिलावट नहीं तो है क्या। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं जी कि इन पर्वों पर सबसे ज्यादा मिलावट होती है और सबसे ज्यादा वसूली होती है। जी मैंने देखा कि फूड इंस्पेक्टर दुकानों पे आके अपनी जेबें गर्म की और निकल गए। होली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जी नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ, और कहीं तो मैं नाम भी ले लूं। जब उनको लगा कि मीडिया का आदमी खड़ा हुआ है तो चुपचाप अपने गाड़ी में बैठे चली गई। जी ये पूरे प्रदेश में देखिए, इससे दो नुकसान हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। ये उसका मेन कारण है। आपको ध्यान हो कोरोना काल में देखिए कि कोरोना से लोग परेशान थे, लेकिन इतनी बीमारियां उस समय नहीं थी जितनी बीमारियां इन खाद्य पदार्थों से हो रही हैं। ठेले खुंचे उपयुक्त सामान बेचा जा रहा है, सब नकली बिक रहा है। तेल, सबसे बड़ी समस्या तेल जो कैंसर पैदा कर रहा है। एक एक बार नहीं, चार चार बार उस तेल गर्म किया आता है, शाम को व्यापारी रख देते हैं, सुबह फिर उसमें कहो मक्खियां पड़ी दिखाई पड़े, को कीड़े दिखाई पड़े, उसको फेंक दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें पकवान बनाए जाते हैं। तो ये जो परंपरा चली आ रही है, इससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है और कैंसर जैसी बीमारियां लगातार फैलती चली जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया, लेकिन समय काफी गुजर चुका है। हालांकि जब जागो तभी सवेरा। जी अगर अब भी मौका है कि अगर सही ढंग से जांच, नकली दवाओं की और नकली खाद्य पदार्थ जांच करा दी जाए तो 25% पेशेंट, मैं दावे साथ कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में कम हो जाएंगे। जी सुबह होते ही चाहे जलेबी ले लीजिए, चाहे खस्ता ले लीजिए, सड़कों बिक रहे हैं। जरा जी एक ठेले टेस्ट कराई, पूछिए वो तेल कहाँ से लेके आते हैं, सब नकली बिक रहा है और इस पे एक्शन होना चाहिए। ठीक है। अभिनल मलिक जी, देखिए योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन क्या माना जाए जो मिलावटखोर हैं, कई बार हमने देखा है कि होली दीपावली में जब छापेमारी पड़ती है तो काफ़ी सामान भी बरामद होता है और लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। क्या उन पर ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी सरकार में और प्रशासन में अच्छी पकड़ होती है और कुछ ले दे के छूट जाते हैं, इसलिए जो मिलावटखोरी का धंधा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? जी जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है मिलावटखोरी का धंधा बढ़ता जा जी रहा है, तो किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर दो, जी हमारी साथी प्रवक्ता पूजा जी ने जिस प्रकार से कहा, कागजी कार्रवाई जी कागजों में रहकर सिमट जाती है, जी तो किसी प्रकार से हम कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं, धरातल पे कार्रवाई करते हैं। और हमारी तो धरातल पे कार्रवाई कैसी होती है पूजा जी भी जानती है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम बुलडोजर एक्शन उन पे करते हैं। बाकायदा बुलडोजर जाता है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, हम तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर एक्टिविटी करते हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन करते हैं। अविरल जी, जी अभी आपने सुनील त्रिपाठी जी को सुना, एक स्टोरी बता रहे थे कि कई बार उन्होंने देखा है कि जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं जाते हैं कुछ पैसे लेकर छोड़ देते हैं, तो ये सब भी तो चल रहा है ना, ये मैं चीजें गवाह कहाँ से होती हैं? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जी कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन उन्हें भी समाप्त करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है और किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को नहीं होने दिया जाएगा, करप्शन को टॉलरेट नहीं एक प्रकार से किया जाएगा, ये बिल्कुल जी स्पष्ट है। और साथ ही साथ जहां तक विषय है किसी प्रकार की घटना का, किसी प्रकार से एक आध जगह मिलावटखोरी हो रही है, तो निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए, बहुत दुखद है, निंदनीय है और कठोरतम कार्रवाई होगी, किसी प्रकार का दो राय नहीं है। लेकिन अविरल जी, आप कह रहे हैं जिस एक आध प्रकार जगह से अगर विषय मिलावटखोरी हो रही है, अगर एक आध जगह होती तो जाके वहां पर एक्शन ले लिया जाता, योगी जी को इतना बड़ा कदम पूरे नहीं उठाना शहर नहीं में पड़ता। हो रही है, मैं 90% मैं वही चीज 90% कह हो रहा हूं, रही मैं है वही संदीप चीज जी। कह रहा हूं। नहीं, सतर्कता के बावजूद, मैं कह रहा हूं जी सतर्कता के बावजूद भी एक आध जगह कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, लेकिन एक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी। और बड़े स्तर पर मिलावटखोरी हो रही थी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जी समय क्या हाल था उत्तर प्रदेश का, अगर तुलना की जाएगी वो सबके सामने आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के विषय पर मैं कतई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जनता ने भी उन्हें नकार दिया, इसलिए उन पर चर्चा करना मैं सोचता हूँ समय की खराबी है। ठीक है। पूजा मिश्रा जी, योगी जी के आदेश के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो मिलावटखोरी का धंधा है बंद हो जाएगा, लगता है आपको? देखिए जो है जी सावन फिर आने वाला है, ठीक है।
जब जब सावन आता है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है अचानक से निद्रा से जागते हैं, फिर ध्यान आता है कि मिलावटखोरी की बात की जाए। आपको लग नहीं रहा है कि इससे पहले क्या मिलावटखोरी, अभी इन्होंने बोला कि कार्रवाई जो कह रहे कागजों पे जी हो जाती है, इनका सरकारी आंकड़ा है कि 250 मामले ऐसे पाए गए जहां पे जो है दवाइयों में मिलावट की जा रही थी, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही थी, सरकारी आंकड़ा है। और जी उनके ऊपर जो है कानूनी प्रोसीडिंग भी की गई, लेकिन जहां एफआईआर की दर्ज करने की बारी आई तो 27 जगहों पे सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई, 27। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 60 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सजा कितनों को हुई? अगर आप, जी मैं वो नहीं जा रही हूँ कि कहाँ, भाई जो सुनील त्रिपाठी जी ने कहा ना कि 90% मिलावट हो रही है, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रही हूँ, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, किनके ऊपर कार्रवाई हुई। वो सिर्फ आप बताइए कि आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद में कन्विक्शन कितनों का हुआ? आपने जितने पे छापेमारी की, जितने में उसमें से आपने जितने पे पाया कानूनी कार्रवाई करने का, जी उसमें से आपने एफआईआर कितने पे कर दिया, वो भी जी आप उठाकर रेशियो देखिए, और कितनों को आरोपी लेकर के गए। और फिर जो है पॉलिटिसाइज करने के लिए, ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है, जी कि पॉलिटिसाइज करने के लिए आकर के बयान दे देने से नहीं होता। आपने फंड एलोकेट किया हुआ है कि हम जो है बनाएंगे खाद्य अनुसंधान और जो है औषधि अनुसंधान बनाएंगे, 12 मंडलों में बनाएंगे, उसके लिए फंड एलोकेशन हो रखा है। अभी जो है उसमें जो है लगभग 36,000 की कैपेसिटी है। आप कह रहे हैं कि हम जो बनाने जा रहे हैं 12 मंडलों में, वो जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो 1.8 शायद ऑलमोस्ट लाख की बात कर रही थी सरकार, जो 36,000 पहले से है। आप उस पर ही नहीं कार्य कर पा रहे हो। आपने फंड एलोकेट कर दिया, आपने कहा कि हम 1200 जो है लैब असिस्टेंस भी लेंगे वहां पे कार्य करने के लिए, उस कार्य को आप फॉरवर्ड नहीं कर पाए। आप अगर आ रहे थे, मैं अगर मानती हूँ कि अगर टेक्निकली आपको काम करने की इच्छा होती, ये तो सबको पता है, कि आपको नहीं पता है, कि सुनील जी को नहीं पता, कि भाजपा के प्रवक्ता को नहीं पता है कि मिलावट करना सामाजिक अपराध है, बिल्कुल समाज को खराब कर रहा है, जनरेशन खराब हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोग जी अभी एक अचानक से जो है एक अलग चल गया हुआ है महामारी, कि 30 साल के, 25 साल के, 40 साल के एज से कोई मतलब नहीं है, अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, वन स्ट्रोक में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। आप अगर उठा करके देखेंगे तो आपने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे केस सुन लिए होंगे, ये इन्हीं मिलावटों की वजह से हो रही है। जी तो आप अगर टेक्निकली काम करना चाह रहे होते तो जो आपने कागज में लिखित बातें की हुई है, शायद उस पर डिस्कशन करते, वो बताते कि आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना कर दिया हुआ है, उस फंड से कितना आपने यूटिलाइजेशन कर दिया हुआ है। इन्होंने जब उस पे ये जो एलोकेशन हुआ था, तो एलोकेशन के अकॉर्डिंग जुलाई जी 25 तक ये 12 मंडलों में बन जाने जी चाहिए थे लैबोरेटरीज, और यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट्स हो जाने चाहिए थे, एंड स्टिल लैबोरेटरीज का कोई पता नहीं है। एफआईआर की मैंने बता दिया है कि अगर ये 1 साल की बात कर रही हूँ मैं, जी 2023 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े हैं, और अगर वहां पे आपने 60 आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वो 60 आरोपी में से आपने किसको कन्विक्ट किया? आपने किसी को कन्विक्ट भी नहीं किया हुआ है। और फिर आप आकर के, क्योंकि आपको पता है कि अभी सावन आने वाला है, फिर आपको करनी होगी ठीक है, राजनीति पूजा जी आएंगे अभी, मिलावट ठीक की, है फिर आपको किसी को टारगेट करना होगा, तो फिर ठीक आप है चालू ठीक है कर देंगे। ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे और दो बातें समझने का प्रयास करेंगे। पहला ये कि देखिए, जो योगी जी ने कहा है कि जो मिलावटखोर हैं उनकी तस्वीरें हैं, पोस्टर जो हैं वो चौराहे पे लगवा देंगे। आपको याद होगा कि कोर्ट का आदेश आया था, कोर्ट ने कहा था कि किसी की भी तस्वीर ऐसे आप सार्वजनिक रूप से नहीं लगा सकते हैं। दूसरा ये, क्या मिलावटखोरी का जो ये धंधा चल रहा है, सरकार और प्रशासन के सामने कोई ऐसी चुनौती है जिससे दोनों निपट नहीं पा रहे हैं और धंधा फल फूल रहा अच्छे से? देखिए तिवारी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। जी संदीप जी, आपने देखा कोरोना काल में जी कितना दूध सड़कों पे फेंका गया, जी कितना पनीर सड़कों पे फेंका गया। तो मेरा एक सवाल है जी कि जब कोरोना काल में सब घर बंद थे, पब्लिक अंदर थी, तो दूध कहाँ जा रहा था? इसका मतलब वो नकली दूध जो वर्तमान में हमको मिल रहा है, वो 50% नकली दूध, नकली खोया और नकली हमें पनीर मिल रहा है। जी पूरे दुकानों पे अगर सरकार टेस्ट करा के देख ले, मैं दावे के साथ कहूँ 60% 70% नकली पनीर, नकली दूध, और दवाओं का तो कोई बात ही नहीं है। जी मेडिकल क्षेत्र में कितनी दवाएं नकली, जब नोट नकली बन जाते हैं तो दवाइयां नकली बनाने में कितना समय लगता है और रैपर में भरने में कितना समय लगता है। देखिए, ये गंभीर मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई। एफआईआर बाद कम से कम कोर्ट को भी चाहिए कि 6 साल 7 साल जमानत ना हो लोगों की, तब तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन संदीप जी, हम आप डिबेट करते हैं, मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं करने वाले, वो अपनी जेबें गर्म करते निकल जाते हैं। मैं साइड से थोड़ा अलग हटना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि एक पॉलीथीन का अभियान चला उत्तर प्रदेश में, बहुत दावे के साथ अभियान चला, कुछ दिन तक पॉलीथीन। अधिकारी पहुंचे, मैंने देखा अपनी आंखों से लोगों को पैसा लिए, और जिसके वहां ज्यादा माल रखा हुआ था वहां
चुपचाप छोड़ चले आए और फैक्ट्रियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पॉलीथीन बिक रही है। तो ये देखिए, बयान देना मुख्यमंत्री जी का वो अलग बात है, उसको धरातल पर कार्यवाही में लाना ये अलग चीज है। और मिलावट से मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों को शारीरिक नुकसान हो रहा है, जो हार्ट अटैक हो रहा है, इसका कारण एक मिलावट भी है। जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना से ऐसा वैक्सीन से नहीं, हमारे आपके खान पान से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और जितना सरकार मेडिकल खर्चा कर रही है, अगर वो इन व्यवस्थाओं खर्च कर दे सही ढंग से, और जो पनाहगार हैं ऐसे लोगों के, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो 70% अस्पतालों से लोगों की मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सरकार कब एक्शन लेगी? ठीक है अविरल मलिक जी, देखिए समझने की बात यह है कि देखिए जिस प्रकार से अगर कहीं कोई भारी मात्रा में मिलावट का सामान पकड़ा जाता है या फिर कोई ऐसी चीज सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर मिलावट हो रही थी भारी मात्रा में, तो अगर वो ठीक से उसको नहीं पकड़ा जाता है, कोई एक्शन समय से नहीं लिया जाता है, तो जो खाद्य विभाग होता है क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? जी नहीं, देखिए जहां इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, निश्चित रूप से विभाग के विरुद्ध भी जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है एक्शन का, तो सरकार मलिक जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, योगी जी जांच करवाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का डर बैठ जाएगा, खाद्य विभाग के अंदर भी डर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर डर उनके अंदर आएगा तो जो मिलावटखोर है उनके अंदर भी डर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, देखिए इस मुद्दे में किसी प्रकार की पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। ये मुद्दा पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होना चाहिए। और जहां तक विषय है कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है और की जाती है। कार्रवाई तो होती है, लेकिन कार्रवाई कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। अगर कार्रवाई ठीक से हो जाए तो फिर डर क्यों नहीं है बताइए? ये मिलावटखोर कहां से आते हैं? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय मिलावट का चाहिए, जी समय के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए जहां तक विषय है मिलावट का, तो मिलावट केवल उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है अविरल मलिक जी, माफी के साथ रोकेंगे। अब योगी जी ने आदेश दिया है कि जो मिलावटखोर हैं छोड़े नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई होती है। अविरल मलिक जी, चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पूजा मिश्रा जी थी, प्रवक्ता थी समाजवादी पार्टी से, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील त्रिपाठी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।